Let's move across with the basic understanding of the सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पर हम देखेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग हमने लास्ट वीडियोस में कवर कराते सारे सुपरवाइज मॉडल, और जहाँ पर बहुत सारी हमने सीखी थी चीजें। बेसिकली हमने ID3 एल्गोरिथम के मींस सॉरी फॉर द के मींस के नेबर एल्गोरिथम नेवे बेस देखी थी, और साथ ही साथ में लीनियर रिग्रेशन भी देखा था। ठीक है, और हम अब जंप करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स पे। बेसिकली अगर कुछ मॉडल्स अपने छूटते हैं सुपरवाइज मॉडल्स में, जो हम एक्स्ट्रास में कवर कर देंगे बाद में, अभी हम डायरेक्टली जंप करते हैं अनसुपरवाइज मॉडल्स में। हाँ, तो बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग दैट डील्स विद द अनलेबल्ड डाटा, और इसमें अनलेबल्ड डाटा होता है, उसमें लेबल डाटा था हमारा, साथ ही साथ में डिफरेंस भी देखते जाएंगे। ठीक है, और गोल बेसिकली क्या है, फाइंड अ हिडन पेपर और इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर इन इनपुट डाटा। तो इसका गोल क्या होता है कि आपको एक हिडन पैटर्न देता है ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मतलब ये आपकी जो लर्निंग होती है वो डेप्थ में जाती है, आप है ना हिडन पैटर्न्स इसके अंदर ढूंढ सकते हो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से। तो अगर मोर प्रिफरेबल माना जाए तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज फार बेटर देन सुपरवाइज्ड लर्निंग। इन सम केसेस वी कैन जस्ट टेल अबाउट दैट सुपरवाइज्ड लर्निंग इज आल्सो इज बेटर, राइट। द कंपैरिजन विद द सुपरवाइज्ड लर्निंग, वही जो लेबल डाटा होता है या अनलेबल डाटा होता है, वहां पर इंटेंसिक और हिडन पैटर्न सर्चिंग नहीं होती है, क्योंकि गिवन पैटर्न सर्चिंग सारी दी हुई होती है। यहाँ पर हिडन पैटर्न सर्चिंग भी होती है साथ ही साथ में, और बेसिकली वो कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग में एज कम्पेयर टू अनसुपरवाइज इजी रहता है एज कम्पेयर। और अनसुपरवाइज की बात करी जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में देखते हैं क्लस्टरिंग, एसोसिएशन और डायमेंशनलिटी डिडक्शन। तो एक एक को हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले अपना है क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग बेसिकली ग्रुप ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच दैट द ऑब्जेक्ट इन द सेम ग्रुपिंग आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन दोस इन द अदर ग्रुप। बेसिकली क्या होता है कि कोई डाटा पॉइंट्स, गिवन डाटा पॉइंट्स होते हैं, तो गिवन डाटा पॉइंट्स जितने भी डाटा पॉइंट्स वो अलग अलग एक सर्कल या हम कंटेनर बोल सकते हैं, वो कंटेनर में अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग टाइप के डेटा, राइट। अपन सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसवीएम। अगर एसवीएम हम बाद में देखेंगे, बेसिकली एसवीएम के थ्रू अपन क्या करते हैं, एक हाइपर प्लेन बनाते हैं, वो भी सुपरवाइज्ड लर्निंग का टाइप ही है। हाइपर प्लेन बनाते हैं जो हम उसको सेपरेट करते हैं अपने डाटा पॉइंट्स को। वो जो सेपरेशन ऑफ द डाटा पॉइंट्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ डाटा पॉइंट, जो सेपरेशन होता है और उसके कंटेनर में वो स्टोर होते हैं, वो कंटेनर अपना एक क्लस्टरिंग माना जाता है, जिसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि ग्रुप आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन टू दोज इन अदर ग्रुप्स, राइट। एग्जांपल कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर की सेगमेंटेशंस अगर माना जाए तो कि कैटेगराइज कैसी कैसी होती है। इमेज सेगमेंटेशन, जो इमेज के टाइप से करते हैं, जो इमेज सेगमेंट करते हैं वो कैसे अलग अलग तरीके से। ओके, द पॉपुलर एल्गोरिथम्स हम देखेंगे इसमें भी, के मींस एल्गोरिथम, हायरार्की, क्लस्टरिंग और डीबी स्कैन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन फाइंडिंग अ इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इन लार्ज डेटाबेस। बेसिकली एसोसिएशन क्या होता है कि अगर आप कुछ बाय कर रहे हो, जस्ट सपोज मैं आपको सिंपली मार्केट बास्केट एनालिसिस के एग्जांपल से समझाऊं, तो बेसिकली क्या होता है कि आप कभी शॉपकीपर्स के पास जाते हो और कुछ बाय करते हो, तो आपको वो साथ ही साथ में एक चीज और प्रीफर करता है। जस्ट सपोज अगर आप मिल्क बाय करने जा रहे हो, तो आपको वो साथ ही साथ में एक चीज और रिकमेंड करता है कि आप ब्रेड भी ले सकते हो। अगर मिल्क मिल्क ले रहे हो तो आप ब्रेड भी ले सकते हो, और आपके पुराने ट्रेंड को देख के वो आपको जरूर आपको प्रिफर करेगा कि आप रिकमेंड करेगा कि आप वो ले सकते। ठीक है, विद तो साथ ही साथ में अपना यहाँ पर रिकमेंडेशन भी आता है एसोसिएशन में। तो एसोसिएशन पुराने डाटा को उठाता है और प्रेडिक्ट करता है कि इस डाटा के साथ ये डाटा कितना ज्यादा अपना उठ रहा है या जा रहा है अपने शॉपकीपिंग, और कितनी सेल्स हो रही है उस बेसिस पे। तो एसोसिएशन रूल वहां काम आता है, फाइंडिंग द इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इन अ लार्ज डाटा सेट। पॉपुलर एल्गोरिथम, एप्रायरी एल्गोरिथम, एफपी ग्रोथ, इक्लाइट एल्गोरिथम, जो हम अपने बेसिक मॉडल में देखेंगे प्रोग्रामिंग में। ओके, डायमेंशनलिटी रिडक्शंस। बेसिकली ये क्या होता है, रिडक्शंस इन द नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स अंडर द कंसिडरेशन। बेसिकली दो टाइप्स की चीजें आती है इसके अंदर, ये फ्यूचर सिलेक्शन है, फ्यूचर एक्सट्रैक्शन। फ्यूचर सिलेक्शन और फ्यूचर एक्सट्रैक्शन बेसिकली वर्क करती है डायमेंशनली रिड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ इररिलेवेंट फीचर्स भी होते हैं और इररिलेवेंट डाटा भी होते हैं जो यूज नहीं होते मॉडल ट्रेन के लिए, राइट। So with the help of that, we can just remove that irrelevant futures or irrelevant data. We don't need that for the model training. We just apply the dimensionality reduction on that case. Basic popular algorithm PC होती है, principal component analysis। इसमें एक नहीं दे रखी है, इसमें SVD भी होती है, single value distribution। ओके, टी एस नी भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोचस्टिक नेबर एम्बेडिंग। बेसिकली पीसी और एसवीडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में, सबसे ज्यादा वही चलता है। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो एप्लीकेशन अभी हमने देखी थी, ऑफ कोर्स साथ ही साथ में एग्जांपल भी देख रहे थे। कस्टमर सेगमेंटेशन, एनोमली डिटेक्शन, मार्केट बास्केट एनालिसिस। सबसे ज्यादा यूज होती है मार्केट बास्केट एनालिसिस में।
जो अमेज़न और जितनी भी हमारे सर्विसेज़ चल रही है, तो वो रिकमेंडेशन सिस्टम्स सारे अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग और से चल रहे हैं अभी के लिए। ओके, तो डाटा डाटा विजुअलाइजेशन में भी यूज होती है इमेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ओके, तो केस स्टडी के साथ में हम देखा जाए तो कस्टमर सेगमेंटेशन, थोड़ा बहुत अगर केस स्टडी पढ़ते हैं तो डिस्क्रिप्शन यूजिंग अ क्लस्टरिंग टू सेगमेंट द कस्टमर बेस्ड ऑन द परचेसिंग बिहेवियर। राइट, अपन सेगमेंट करते हैं कि हाँ वो कि कस्टमर क्या क्या चीजें ले सकता है, जस्ट लाइक द सेम टाइप ऑफ क्लॉथ वी आर जस्ट यूजिंग दैट क्लॉथ्स की जो हमारी ग्रोसरी या वो साइड होती है, सारी की सारी अलग अलग अपने अपने पोर्शंस में बटी हुई होती है जगह। पर्टिकुलर अगर मार्ट जा रहा हूँ तो मैं पर्टिकुलर अलग अलग जगह पे होती है, तो वो सारी एक एक जगह पे होती है, मतलब वो सारे क्लस्टर बने हुए हैं छोटे छोटे कि हाँ ये सेगमेंट कर रखे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग वो सेगमेंट डिवाइडेड की जाते हैं। राइट, द बेनिफिट्स ऑफ टारगेट मार्केटिंग एंड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। अगर एक साथ भी होगा तो आपका टारगेट मार्केट और वो सेल्स भी गिरेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पता भी नहीं रहेगा कि यूजर को कि हाँ वो प्रेजेंट है नहीं है। एग्जाम्पल एल्गोरिथम के मींस हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग भी पढ़ेगी इसके बाद में। एडवांटेजेस और चैलेंजेस की बात करी जाए तो नो नीड फॉर लेबल डाटा, यहाँ लेबल डाटा की जरूरत नहीं है। कैन डिस्कवर द हिडन पैटर्न, यस वी कैन जस्ट डिस्कवर विद द हेल्प ऑफ हिडन पैटर्न। चैलेंजेस जो हम फेस करेंगे, हार्ड टू इवेल्युएट, मैंने बताया था ये डिफिकल्ट होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग से। और कॉम्प्लेक्सिटी और स्केलेबिलिटी के इश्यूज में भी थोड़ा सा ये अच्छी लेवल की है। राइट, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट सेइंग दैट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ओके, तो कंक्लूजन की बात की जाए तो हमने अभी तक इसकी डेफिनेशंस वगैरह, टाइप वगैरह, एल्गोरिदम साइज देखी, जिसमें एल्गोरिदम्स, बेसिक एल्गोरिदम्स सुनी कि के मींस के हायरार्किकल हायरार्किकल एल्गोरिदम, सॉरी, के मेथड इसमें होती है, एफपी ग्रोथ भी आती है, एप्रायर भी होती है, और गॉसियन मॉडल भी होता है, गॉसियन मैट्रिक्स मॉडल जीएमएम भी होती है। तो फ्यूचर ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग विच इज बेस्ट, और क्यूए आपके पास जो सवाल हो वो है। ठीक है, आप रेफरल ले सकते हो साथ ही साथ में, कि आप W3 स्कूल्स एज वेल एज आप जीएचजी में भी आप सर्च कर सकते हो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के डेप्थ में, अगर आपको डेप्थ में समझना हो तो। तो इस वीडियो में इतना ही, हम सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में जाने हैं। अब बेसिक हम मॉडल्स उठाएंगे कि जिस पे हम काम करेंगे। मोस्टली काम वही होगा जो ट्रेन डाटा सेट, टेस्ट स्प्लिट, वो जो चल रहा था, जो उस चीज को आप रिवाइज करके आना, उस चीज को इम्प्लीमेंट करिए टिल दैट लेवल वी जस्ट अचीव फॉर दैट। आफ्टर दैट वी आर जस्ट यूजिंग सम डिफरेंट एल्गोरिथम, जहां पर हमने अलग अलग इंस्टेंस को कॉल करा था विद दैट पर्टिकुलर मॉडल। उस बेसिस पे वो काम करेगी अपनी। राइट, तो अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडल्स वगैरह हम करेंगे और कोड बेस पे आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।